नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे मांग की अवधारणा भाग 1, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे मांग का अर्थ, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। क्या हम कभी यह विचार करते हैं कि हमारी वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है और समय के साथ हमारी इच्छा एवं आवश्यकताओं में क्यों और कैसे परिवर्तन आता है? इस अध्याय का उद्देश्य अर्थ प्रणाली का आधार स्तंभ मांग के अर्थ, इसको प्रभावित करने वाले घटक तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों को समझना है। व्यक्तिगत और बाजार दोनों स्तर पर मांग अवधारणा का अध्ययन आवश्यक है। मांग का अर्थ साधारणतः इच्छा, आवश्यकता तथा मांग शब्दों का एक ही अर्थ समझा जाता है। ये शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या एक दूसरे के विकल्प समझे जाते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में मांग शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ को प्रकट करता है। इच्छा किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा मात्र होती है तथा इसको पूरा करने के लिए उपभोक्ता के पास साधन होना आवश्यक नहीं होते हैं। एक उपभोक्ता की इच्छाएं अनंत होती हैं। दूसरी तरफ आवश्यकता वह इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए साधन हो, और मांग वह है जब साधनों को इच्छा पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि में व्यय करने की तत्परता हो। मान लीजिए आप कार खरीदना चाहते हैं, परंतु आपके पास उसको खरीदने के लिए धन या साधन नहीं है, तो आपकी यह चाहत केवल इच्छा ही रहेगी, मांग नहीं। यदि आपके पास धन भी है, परंतु आप उस धन को कार पर खर्च करने को तैयार नहीं, तो यह इच्छा आपकी आवश्यकता मात्र ही कहलाएगी, मांग नहीं। यह इच्छा मांग का रूप तभी धारण कर सकती है जब आप कार की निश्चित कीमत तथा समय पर धन खर्च करने को तैयार होते हैं। किसी वस्तु की मांग में निम्न तत्व होते हैं। नंबर 1, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। नंबर 2, इस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त मुद्रा या साधन। नंबर 3, इस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की तत्परता जो निश्चित कीमत एवं निश्चित समयावधि में हो। अतः मांग को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है जो कि उस नियत समय पर उस दी हुई कीमत पर खरीदी जाएगी। मांग से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय व कीमत तीनों आते हैं। आइए व्यक्तिगत मांग के बारे में जानकारी करते हैं। व्यक्तिगत मांग व्यक्ति विशेष के संबंध में यह जानकारी प्रदान करती है कि वह किसी समय विशेष में दी गई कीमत पर उस वस्तु की कितनी मात्रा को क्रय करता है। आइए अब बाजार मांग के बारे में जानकारी करें। प्रत्येक बाजार में किसी वस्तु के अनेक क्रेता यानी खरीदार होते हैं। एक सरल उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। माना कि अनार की कीमत 60 रुपये प्रति किलो होने पर ए उपभोक्ता की मांग 4 किलोग्राम है तथा बी उपभोक्ता की मांग 3 किलोग्राम है, और अर्थव्यवस्था में माना 2 ही उपभोक्ता हैं, तो 60 रुपये प्रति किलोग्राम अनार की कीमत पर बाजार मांग दोनों उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाले अनार की मात्रा के योग के बराबर होगी। अतः इस कीमत पर बाजार मांग 4 + 3 = 7 किलोग्राम होगी। अतः बाजार मांग से तात्पर्य है कि किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। किसी उपभोक्ता वस्तु की मांग अनेक कारकों जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और अधिमान पर निर्भर करती है। मांग अनुसूची। मांग अनुसूची बनाते समय सिर्फ वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर प्रभाव को सारणी रूप में दिखाया जाता है। इसके अलावा सभी कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं उन्हें स्थिर मान लेते हैं। मांग अनुसूची के 2 प्रकार हैं।
पहला वैयक्तिक मांग अनुसूची और दूसरा बाजार मांग अनुसूची। वैयक्तिक मांग अनुसूची किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को सारणी के रूप में प्रकट करने पर वैयक्तिक मांग अनुसूची प्राप्त होती है। उपरोक्त सूची में एक काल्पनिक वैयक्तिक मांग अनुसूची को बनाया गया है। जब अनार की कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम है तो किसी उपभोक्ता द्वारा अनार की मांगे जाने वाली मात्रा 1 किलोग्राम है। जब अनार की कीमत बढ़कर 50 रुपये हो जाती है तो अनार की मांगे जाने वाली मात्रा घटकर 750 ग्राम हो जाती है, और जब अनार की कीमत बढ़कर 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है तो अनार की मांगे जाने वाली मात्रा 250 ग्राम रह जाती है। बाजार मांग अनुसूची किसी एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा का योग सारणी के रूप में दर्शाए जाने पर बाजार मांग अनुसूची प्राप्त होती है। सरलता के रूप में हम यह मानते हैं कि बाजार में दो उपभोक्ता ए व बी हैं तथा विभिन्न कीमतों पर उनके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु अनार की कीमत निम्न सारणी के अनुसार है। बाजार मांग दोनों उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली अनार की मात्रा का योग है। उपरोक्त तालिका में बाजार मांग ए व बी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली अनार की मात्रा का योग है। यहाँ दिखाया है कि जब अनार की कीमत 25 रुपये है तो उपभोक्ता ए 1000 ग्राम खरीदता है और उपभोक्ता बी 1100 ग्राम खरीदता है और बाजार मांग 2100 ग्राम हो जाती है। इसी तरह जब अनार की कीमत बढ़कर 100 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता ए द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा 250 ग्राम है और बी द्वारा मांगे जाने वाली मात्रा 300 ग्राम और बाजार मांग दोनों का योग 550 ग्राम हो जाती है। मांग वक्र मांग अनुसूची के आधार पर निर्मित किया जाता है। एक मांग वक्र वही जानकारी प्रदान करता है जो मांग की अनुसूची प्रदान करती है, लेकिन यह उसे एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाता है। मांग वक्र वह वक्र है जो विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध बताता है। मांग वक्र दो प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। वैयक्तिक मांग वक्र किसी एक नियत समय पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर हमें वैयक्तिक मांग वक्र प्राप्त होता है। निम्न चित्र मांग वक्र को दर्शाता है जिसमें डीडी मांग वक्र है। पूर्व में प्राप्त वैयक्तिक मांग अनुसूची के आंकड़ों को ग्राफ में चित्रित करने पर हमें डीडी मांग वक्र प्राप्त होता है, जो यह बतलाता है कि जैसे जैसे अनार की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है। अतः वस्तु की कीमत व उपभोक्ता द्वारा इस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के बीच प्रतिलोम यानी विपरीत संबंध होता है। बाजार मांग वक्र किसी एक नियत समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। निम्न चित्र बाजार मांग वक्र को दर्शाता है। पूर्व में प्राप्त बाजार मांग अनुसूची के आंकड़ों को ग्राफ में चित्रित करने पर हमें बाजार मांग वक्र डीडी प्राप्त होता है। बाजार मांग वक्र वैयक्तिक मांग वक्रों के क्षैतिज योग से प्राप्त होता है। चित्र में दी हुई कीमत 25 रुपये पर ए की मांग 1000 ग्राम तथा इसी कीमत पर बी की मांग 1100 ग्राम है, तो इस कीमत पर बाजार मांग 2100 ग्राम होगी। इसी तरह से अन्य कीमतों पर भी बाजार मांग को निकाला जाता है। इस तरह विभिन्न कीमतों पर बाजार मांग को ग्राफ के रूप में निरूपित करने पर हमें बाजार मांग प्राप्त होती है। धन्यवाद।